धर्म के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें आदि और अनंत माना जाता है, अर्थात जिनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी मृत्यु होगी। वे समय से परे हैं। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और विलय में उनकी अहम भूमिका है। वे ही आदि और योगी हैं, जिन्होंने संसार को ध्यान और तपस्या का मार्ग दिखाया। वे सृजन, पालन और संहार की शक्ति के स्वामी हैं। यूं तो भगवान शिव ने समय समय पर अनेक अवतार लिए, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं उनके 19 अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है। आज हम भगवान शिव के उन्हीं खास अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें बेहद खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों और घटनाओं के कारण भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर ने राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो उनकी पत्नी ये अपमान सहन न कर सकी और माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के इस अवतार ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर कटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में क्षमा मांगने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर इन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। पिप्लाद अवतार। भगवान शिव के पिप्लाद अवतार को बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि दधीची और उनकी पत्नी सुवर्चा दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। महर्षि दधीची ने देवताओं के लिए अस्त्र बनाने के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया था। जब उनकी पत्नी सुवर्चा को इस बात का पता चला, तो वे सती होने के लिए आतुर हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीची के ब्रह्म तेज से भगवान शिव का अवतार होगा, इसीलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। यह सुनकर सुवर्चा पास के ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां उसने एक बेहद सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्लाद रखा। बाल्यावस्था में एक बार पिप्लाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है मेरे पिता दधीची जन्म लेने से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई और इतनी छोटी आयु में ही मैं अनाथ हो गया। ये सुनकर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि ग्रह की कुदृष्टि के कारण ही ऐसा योग बना। यह सुनकर पिप्लाद बेहद क्रोधित हुए और कहने लगे कि शनि की कुदृष्टि किसी भी नवजात शिशुओं के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माना जाता है कि जब एक बार भगवान पिप्लाद के सामने शनिदेव आए, तो महर्षि पिप्लाद बेहद क्रोधित हो गए और उन पर प्रहार करने के लिए उन्होंने ब्रह्मदंड उठाया, जिससे शनिदेव डरकर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने पर भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैरों पर आकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं के आग्रह करने पर शनिदेव ने पिप्लाद मुनि से माफी मांगी। पिप्लाद मुनि ने उन्हें इस शर्त पर क्षमा किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक तुम कभी भी किसी भी बालक को कष्ट नहीं दोगे। माना जाता है कि इसी कारण शनिदेव कम आयु की अवस्था के बालक व शिष्यों के पर कभी भी प्रहार नहीं करते और पिप्लाद का स्मरण मात्र करने से ही शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती है। नंदी अवतार। हिंदू धर्म में नंदी या नंदी देव कैलाश के द्वारपाल हैं, जो शिव के नृषभ वाहन हैं। पुराणों के अनुसार वे शिव अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। नंदी को शक्ति, कर्मठ तथा संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि नंदी का मुख भगवान शिव की तरफ होता है। शिव पुराण के अनुसार यही कारण है कि नंदी उनके बेहद खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि मुनि शिलाद एक ब्रह्मचारी थे, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे। ब्रह्मचारी होते हुए भी वे आगे अपना वंश चाहते थे। इसी कारण उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और भगवान शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो मृत्यु रहित हो, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु ना हो। कुछ समय पश्चात शिलाद मुनि को खेतों में हल चलाते हुए एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे वे अपने घर ले आए
जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अपने पिता की भांति ही नंदी भी महान शिव भक्त था और अपने पिता ऋषि शिलाद की भांति ही उन्होंने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कम आयु में ही उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न भी किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तब नंदी बोले कि हे प्रभु, मैं जीवन भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें बैल का मुख देकर अपने गणों में सर्वोत्तम गण के रूप में चुन लिया। इसी कारण नंदी रूपी बालक को शिव मंदिर के सामने स्थापित किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा व आराधना करने से पहले नंदी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव अधिकांश समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसीलिए भक्त अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में कहते हैं, जिससे वे भगवान शिव तक पहुंच जाए। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द जरूर कहना चाहिए। भैरव अवतार। भैरव, जिन्हें भैरव बाबा या काल भैरव भी कहा जाता है, भगवान शिव के एक उग्र और शक्तिशाली अवतार हैं। वे समय अर्थात काल, संहार और रक्षा के देवता माने जाते हैं। कथा के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकार होने के कारण ब्रह्मा जी को खुद पर बेहद घमंड हो गया था कि वे ही सर्वोच्च देवता हैं। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को शिव से भी अधिक श्रेष्ठ बताने लगे और सबको यह समझाने का प्रयास किया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, तो भगवान शिव से उनका यह अहंकार सहन नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप से भैरव को प्रकट किया। भैरव प्रकट होते ही ब्रह्मा जी की ओर बढ़े और उन्होंने उनके 5वें सिर को काट दिया। यह सिर अहंकार का प्रतीक था और इसे काटकर भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड समाप्त कर दिया। इस घटना के कारण भगवान शिव का यह रूप ब्रह्मशिर छेदक भैरव कहलाया। हालांकि ब्रह्मा जी को नुकसान पहुंचाने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा, जिसके प्रायश्चित के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर घूमना पड़ा। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम या भगवान शंकर के अंशावतार थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे मुख्य योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की भी क्षमता रखते थे। ऋषि द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इसी कारण उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। पांडव पुत्रों की हत्या के कारण भगवान श्री कृष्ण से अश्वत्थामा को चिरंजीवी रहने का अर्थात कलयुग तक भटकने का श्राप मिला। माना जाता है कि इसी श्राप के चलते अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे आज भी हिमालय, काशी, उज्जैन व अन्य तीर्थ स्थानों में देखे जाते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन में लोगों का कहना है कि वहां अश्वत्थामा आज भी रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं। शरभ अवतार भगवान शिव का छठा अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान शिव का आधा भाग मृग और आधा भाग शरभ पक्षी का था। शरभ अवतार की कथा लिंग पुराण व अन्य पुराणों में मिलती है। भगवान शिव का यह अवतार शरभ यानी सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूप वीरभद्र का मिला जुला रूप था, जो देखने में बेहद भयानक था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के शरभ अवतार के पास गरुड़ के 2 पंख, तीखी चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, सिंह के पंजे, 8 पैर, शीश पर जटा और चंद्रमा है। उनका यह अवतार ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है, जो कि एक छलांग में ही ब्रह्मांड में इस पार से उस पार तक जाने की क्षमता रखते थे। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तो उस समय हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात
वे बेहद क्रोधित हो गए थे। उनके रौद्र रूप में क्रोधित होने के कारण उन पर पाशविक शक्तियां हावी हो गई थी और अत्यधिक उग्र होने के कारण वे संपूर्ण संसार का विनाश कर देना चाहते थे। उनके इस अत्यधिक क्रोध की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने अपने अंश और अत्यंत शक्तिशाली अवतार वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने नरसिंह सिंह से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि वे अपना क्रोध शांत करें। पर क्रोधित भगवान नरसिंह ने उनका निवेदन ठुकरा दिया। अब भगवान शिव के पास नरसिंह अवतार से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वीरभद्र ने एक और अद्भुत रूप धारण किया, जिसे शरभ अवतार कहा गया। शरभ अवतार ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में लेकर उड़ गए। शरभ अवतार ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर उन पर अपनी चोंच से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाद में अपने तीखे पंजों से नरसिंह की नाभि को चीर दिया। इस आक्रमण से नरसिंह घायल हो गए और उन्होंने अपने दिव्य शरीर को तुरंत ही त्यागने का निश्चय किया। जब नरसिंह भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके चर्म अर्थात चमड़े को अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। तब से भगवान शिव जी ने उनके चर्म को अपने आसन के रूप में धारण किया हुआ है। भगवान शंकर का 7वां अवतार गृहपति अवतार है। भगवान शिव के गृहपति अवतार की कथा धर्म, कर्म और साधना के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर मुनि अपनी पत्नी सुचिमा शती के साथ रहते थे। निसंतान होने के कारण वे दोनों बेहद दुखी थे। दोनों भगवान शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी रखते थे। इसके लिए मुनि विश्वासर ने काशी जाकर भगवान शिव की वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने उस बालक रूपी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर उनके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार गृहपति अवतार की ये कथा हमें बताती है कि कैसे तपस्या और भक्ति से व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न कर जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। दुर्वासा ऋषि माता अनुसैया और ऋषि आत्रि के पुत्र थे। कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांतवास में बैठे थे। तभी अचानक से देवताओं ने आकर विघ्न डाला, जिस कारण भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसी समय माता अनुसैया भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंची थी। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपना क्रोध तो शांत कर लिया, पर उनके क्रोध से जन्मी अग्नि अर्थात आग और ऊर्जा चारों तरफ कैलाश में इधर उधर भटकने लगी और नुकसान पहुंचाने लगी। तब भगवान शिव ने बताया कि वे इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और अगर अब इस ऊर्जा को अंदर लेने के लिए फिर से तीसरा नेत्र खोलना पड़ा तो सृष्टि का विनाश संभव है। तब वहां खड़ी माता अनुसैया ने महादेव से आग्रह किया कि वे इस ऊर्जा को उन्हें ग्रहण करने दें। भगवान शिव ने उन्हें जैसे ही इसकी आज्ञा दी तो माता अनुसैया ने उस ऊर्जा को अपने गर्भ में ग्रहण कर लिया। इसी महादेव की क्रोध की अग्नि से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। इसी कारण महर्षि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आता था और इसी क्रोध के चलते वे कभी भी किसी भी देवता को श्राप दे देते थे। वे एक सिद्ध योगी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भी जीवित थे। क्रोधी स्वभाव के होने के कारण ही कई देवताओं जैसे इंद्र, भगवान लक्ष्मण, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी, पांडवों और कौरवों को भी उनके श्राप का दंड भोगना पड़ा। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। कथा के अनुसार माना जाता है कि वानराज केसरी और माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे उनके गर्भ से जन्म लेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान विष्णु ने अमृत बचाने के लिए
मोहिनी रूप धारण किया था। उनके इस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव स्वयं भी वासना में लिप्त हो गए और उस समय उन्होंने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को सप्तऋषियों ने कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी पैदा हुए। वृषभ अवतार। शिव भगवान का वृषभ अवतार एक ऐसा अवतार है जहां शिव एक बैल के रूप में प्रकट हुए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया, क्योंकि कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए पाताल लोक पहुंचे तो वहां चंद्रमा के मुख के समान सुंदर स्त्रियां विष्णु के रूप को देखकर स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान विष्णु के साथ रमण करने के पश्चात उन्होंने कई विष्णु पुत्रों को जन्म दिया। विष्णु के इन्हीं पुत्रों ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर ब्रह्मा जी और कई ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर सभी विष्णु पुत्र